जब वर्दी पहनता हूं तो मुझे लगता है कि सब कुछ मैं ही हूं। मैंने कई महिलाओं की दौलत पर ऐश भी किया है। मैं एक जन्नत बसाना चाहता था, आलीशान घर बनाना चाहता था। इसके लिए मैंने जुआ भी खेला, मैं सट्टेबाजी भी करता था। मैं जुआ में लगभग 1 करोड़ 70 लाख रुपए हार गया। मैंने कई महिलाओं का शारीरिक शोषण भी किया, उनका आर्थिक शोषण भी किया। जी हाँ, यह कबूलनामा है एक ऐसे पुलिसकर्मी का जो कक्षा 8 फेल है और 5 साल से पुलिस महकमे के नीचे महिलाओं का शोषण करता रहा, पुलिस विभाग में बना रहा और किसी को उसकी कानो कान खबर नहीं हुई। जब पुलिस ने उसको अपनी गिरफ्त में लिया तो जो उसने रहस्योद्घाटन किया, जो उसने कहानी सुनाई, वो सुनने के बाद में पुलिस के आला अधिकारी और जिसने भी उन कहानियों को सुना वो सब आश्चर्यचकित रह गए कि कैसे कक्षा 8 फेल व्यक्ति 5 साल से पुलिस विभाग को भी बेवकूफ बनाता रहा और महिला पुलिसकर्मियों को भी बेवकूफ बनाता रहा। बेवकूफ बनाने के साथ साथ में उनका शारीरिक शोषण भी करता रहा। ये मामला तब खुला जब बरेली कोतवाली में एक महिला सिपाही एक एफआईआर दर्ज कराती है कि लखनऊ के एडीजी ऑफिस में तैनात सिपाही राजन वर्मा, जिसने उसके साथ कई बार रेप किया, जिसने उसको शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए, उसका शारीरिक शोषण किया, उसका आर्थिक शोषण किया और उसका मानसिक शोषण किया। राजन वर्मा ने लखनऊ में प्लाट लेने के लिए उससे 6,30,000 रुपए भी लिए। जब वह बीमार थी तो राजन वर्मा ने उससे कहा कि शासन की नई गाइडलाइन आई हुई है, उसके अनुसार उसको जो भी सैलरी अकाउंट में जो खाते लगे हुए हैं उनको बदलना पड़ेगा। यह कहकर राजन वर्मा ने करीब 10 से 12 पेजों में उससे साइन करवा लिए। साइन करवाने के बाद में राजन वर्मा ने उसके 2 अकाउंट खुलवाए। एक अकाउंट उसने अपने पास रखा, जिसका एटीएम भी उसने अपने पास में रखा, और उसके सैलरी अकाउंट में भी वही अकाउंट लगवा दिया। राजन वर्मा ने जो 6,30,000 रुपया का लोन भी लिया, पर्सनल लोन लिया, जो उसके खाते से लिया, उसकी ईएमआई भी वही भर रही है। राजन वर्मा ने एक कार भी खरीदी, उसकी भी ईएमआई वही भर रही है। एटीएम राजन वर्मा के पास में वह पैसे को नहीं निकाल पा रही है। पूरा पैसा जो राजन वर्मा ने खाता चेंज करवाया है उसमें जा रहा है। इस समय वो राजन वर्मा से बात करने की कोशिश करती है तो वह उसका फोन नहीं उठा रहा है। यह आरोप लगाते हुए एक महिला पुलिसकर्मी ने बरेली थाना में, बरेली कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज होते ही तुरंत ही पुलिस विभाग एक्शन मोड पे आ गया। आनन फानन में लखनऊ के एडीजी ऑफिस में तुरंत फोन कर पता किया जाता है क्या राजन वर्मा नाम का कोई व्यक्ति यहाँ पर पुलिस की नौकरी कर रहा था, तो वहां से जवाब आता है नहीं। राजन वर्मा की सोशल मीडिया साइट से उसके कुछ फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं। कुछ फोटोग्राफ्स महिला जो पुलिसकर्मी होती है, महिला सिपाही होती है, वो देती है। उन फोटोग्राफ को लेकर लखनऊ भेजा जाता है ये पता करने के लिए क्या इस तरह का व्यक्ति, इस शक्ल का व्यक्ति यहाँ पर नौकरी करता था। जब इस तरह की पूरी तसल्ली हो जाती है कि इस तरह का कोई भी व्यक्ति नौकरी नहीं करता था तो पुलिस राजन वर्मा को पकड़ने के लिए अपना जाल फैलाती है। क्योंकि राजन वर्मा पुलिस महकमे में ही रहकर ठगी सीख कर आया था तो उसे पुलिस की कार्य प्रणाली पर और पुलिस कैसे काम करती है पूरी जानकारी थी। राजन वर्मा अपनी लोकेशन बदलता रहा और पुलिस जब उसको नहीं ट्रेस कर पाई तो पुलिस ने महिला सिपाही से ही कहा कि वही अब किसी भी प्रकार से राजन वर्मा को बुलाए। महिला सिपाही ने बहुत कोशिश करने के बाद में राजन वर्मा से उसकी बातचीत हुई। तो एक मशहूर शायर की शायरी है, बुलाती है पर जाने को नहीं। लेकिन राजन वर्मा वहां पहुंच गए और जो ही राजन वर्मा बरेली पहुंचे, बरेली पुलिस ने राजन वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। जब राजन वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो राजन वर्मा पुलिस वालों पर रौब जमाते हुए बोला कि तुम मुझे भी जानते नहीं हो, मैं एडीजी ऑफिस में नौकरी करता हूं, सभी लोगों को सस्पेंड करवा दूंगा। जब पुलिस वाले उस पर हंसे और उन्होंने बताया कि तेरा सब रिकॉर्ड देख लिया गया है, तो कहीं भी रिकॉर्ड में नहीं है। जब उस पर सख्ती की गई तो तोते के तरीके से उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया और उसने जो कहानी बताई उसे सुनने के बाद में पुलिस के आला अधिकारी या जो भी सुनने वाला व्यक्ति था वो आश्चर्यचकित रह गया, दंग रह गया कि कैसे एक कक्षा 8 फेल व्यक्ति 5 साल तक पुलिस महकमे को बेवकूफ बनाता रहा। 5 साल तक वो महिलाओं का शोषण करता रहा और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार वाजपेयी। आज आपके लिए लेके आया हूं फिर एक सनसनीखेज वारदात, बरेली का फर्जी सिपाही राजन वर्मा की कहानी, जो कि इतनी नाटकीय है कि हो सकता है आगे आने वाले दिनों में बॉलीवुड में इस पे एक फिल्म भी बन जाए।
राजन वर्मा ने जो कहानी बताई उसके अनुसार वह लखीमपुर खीरी के मिदनिया गढ़ी गांव का रहने वाला है। उसके पिता बीरेंद्र पाल वर्मा गांव में ही मिनी पेठा की एक फैक्ट्री का संचालन करते हैं और उसके पेठा की सप्लाई अयोध्या और उसके आसपास के जिलों में होती थी। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक एसओजी के कमांडो सुनील से होती है। सुनील उससे पुलिस में भर्ती कराने के नाम पे 5 लाख रुपए की डिमांड करता है। राजन वर्मा का एक ख्वाब भी होता है वह पुलिस में भर्ती हो, तो वो 5 लाख रुपया सुनील को दे दी जाते हैं। सुनील राजन वर्मा को पुलिस का मुखबिर बना देता है और उससे मुखबिरी कराने लगता है। राजन वर्मा सुनील के साथ ही उसके क्वार्टर में अयोध्या पुलिस लाइन में रहता है। वहां रहने के कारण उसने पुलिस की सभी गतिविधियों पर नजर रखी। उसने 1200 रुपए में पुलिस की वर्दी को सिलवाया। सिलवाने के बाद में पुलिस महकमे में पुलिस की पूरी कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप करने लगा। सबको देखने लगा कि किस तरह से पुलिस कार्य करती है, किन किन बिंदुओं पर पुलिस कार्य करती है। जब वो पुलिस की कार्य प्रणाली में माहिर हो गया तो उसने सुनील से एक दिन कहा कि अगर उसको पुलिस में वो भर्ती नहीं करा पाया है तो उसके 5 लाख रुपया उसे वापस करा दिए जाए। जब सुनील इस चीज को मना करता है तो उसकी शिकायत वो उच्च अधिकारियों से कर देता है। अधिकारियों से शिकायत होने के बाद में सुनील राजन वर्मा का रुपया उसको दे देता है और उन रुपए को लेकर वो अपने गांव वापस आ जाता है। लेकिन इस दौरान जब वो अयोध्या में रह रहा था तो अयोध्या में ही सिविल लाइन में एक महिला पुलिसकर्मी के साथ में उसके शारीरिक संबंध हो जाते हैं। वो शादी का झांसा देकर उसके साथ बराबर शारीरिक संबंध बनाता है, उससे रुपए लेता है। धीरे धीरे उस महिला सिपाही को जब ये जानकारी हो जाती है कि ये राजन वर्मा पुलिस का सिपाही नहीं है तो राजन वर्मा वहां से उसको छोड़कर चला आता है। सिपाही भी समाज के भय से, लोक लाज के भय से कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं कराती है। अब राजन वर्मा जब गांव आ जाता है लेकिन उसको जो चस्का होता है वो फर्जी पुलिस वाला बनने का जो मिला था उस पर सवार हो जाता है। कुछ दिन गांव में रहने के बाद में फिर वह अपने शिकार पर निकल पड़ता है। वह मुरादाबाद की सिविल लाइन में पहुंचता, वहां एक महिला सिपाही के साथ में वह शारीरिक संबंध बनाता है, उसको अपने प्रेम जाल में फंसाता है। प्रेम जाल में फंसाने के बाद में जब महिला सिपाही को इस बात की जानकारी हो जाती है कि ये फर्जी पुलिस वाला है तो वो राजन वर्मा के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करा देती। राजन वर्मा उसको छोड़कर भी वहां से चला जाता है। ऐसा करते करते राजन वर्मा ने यूपी के लगभग 15 से 16 जिलों में इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया। जब पुलिस के उच्च अधिकारियों ने उससे ये पूछा कि वह महिलाओं को किस तरह से टारगेट करता था, किस तरह से उसे प्रेम जाल में फंसाता था, तो उसने जो कहानी बताई वो बहुत ही आश्चर्यजनक थी। उसने बताया कि वह सिर्फ अपने सरनाम वालों को ही टारगेट करता था। उसका सरनेम वर्मा था, अतः वो जो भी वर्मा कांस्टेबल या वर्मा जो भी वर्मा पुलिसकर्मी होती थी वो उन्हीं को टारगेट करता था। इसके लिए पुलिस की जो आधिकारिक वेबसाइट होती थी उस पर विजिट करता था। वह पुलिस की जो वर्दी उसने 1200 रुपए में सिलवाई थी उस पर अपनी फोटो खिंचवाता था। अपनी फोटोओं को वो सोशल मीडिया साइट पे अपलोड करता था, अपने इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी और व्हाट्सएप पर लगाता था और वेबसाइट पे जाकर महिला पुलिसकर्मी जो कि वर्मा होती थी उनका नंबर लेता था या इंस्टाग्राम के मार्फत उनसे संपर्क करता था। कुछ दिन इधर उधर बात करने के बाद में वो धीरे धीरे उन महिला पुलिसकर्मियों को बताता था कि वह अभी तक कुंवारा है और उसके घर वाले उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, लेकिन वह कोई ऐसी लड़की चाहता है जो कि उसके इस विभाग के बारे में जानकारी रखती हो, उसके काम को समझे। धीरे धीरे बातों के सिलसिला को आगे बढ़ाते बढ़ाते वो धीमे धीमे एक दिन वो उन लड़कियों को प्रपोज कर देता था, शादी के लिए प्रपोज कर देता था। क्योंकि वर्मा सरनेम होता था तो वो लड़कियां भी उसके झांसे में आ जाती थी कि यहाँ कास्ट का कोई इशू नहीं रहेगा, तो उसके झांसे में आ जाती थी। इसके बाद में वो लड़कों के साथ वो रहता था, उन्हें होटल ले जाता था, महिला कर्मियों को उनके साथ लिव इन रिलेशन में रहता था, शारीरिक संबंध बनाता था। प्लाट लेने के नाम पे या किसी काम के बहाने के नाम से उनसे पैसे भी लेता था, उनका आर्थिक शोषण भी करता था। धीरे धीरे जब उन महिलाओं को ये भनक होने लगती थी कि ये कोई फर्जी व्यक्ति है, तो ये भनक मिलते ही राजन वर्मा उनको छोड़कर चला जाता था। सबसे पहला केस उसका मुरादाबाद में दर्ज हुआ था, जिसमें महिला पुलिसकर्मी के साथ में रहकर वो चला गया था। उसके बाद में लखीमपुर खीरी, जहां पर उसने 2 महिलाओं के साथ में इस तरह से ठगी की,
दोनों महिलाओं के साथ में उसने शारीरिक संबंध बनाए, उनसे पैसा का दोहन किया, रुपयों का दोहन किया, और उनको जानकारी होने के बाद में उनको छोड़कर वो जिला छोड़कर चला गया। लखीमपुर खीरी में भी उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है। इस तरह करते करते वह उत्तर प्रदेश के लगभग 16 जिलों में गया और उसने लगभग 12 से ज्यादा महिला कांस्टेबलों को, महिला सिपाहियों को अपना शिकार बनाया, उनसे करोड़ों रुपया ऐंठा, उससे ऐश किया, सट्टेबाजी की, जुआ खेला, और जैसे ही उन लोगों को भनक हो जाती थी उनको छोड़कर चला आता था। जब वो श्रीबस्ती पहुंचा तो वहां भी एक महिला सिपाही के साथ में उसने वही काम किया, उसको अपने प्रेम जाल में फंसाया, शादी का झांसा दिया। जब उस महिला सिपाही को इसकी जानकारी हुई तो उसको छोड़कर वो बरेली आ गया और इस महिला के साथ में भी उसने वही काम किया। लेकिन यहाँ पर जो मुकदमा दर्ज हुआ, इस बात की भनक श्रीबस्ती में जो महिला पुलिसकर्मी थी उसको हो गई थी, उसने श्रीबस्ती में उसके खिलाफ एक FIR दर्ज करा दी। जब इस चीज की जानकारी बरेली वाली महिला पुलिसकर्मी को हुई तो उसको भी शक हुआ, तो उसने भी एक FIR दर्ज कराई, जिस FIR में जाल बिछाकर पुलिस ने राजन वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाल DK शर्मा से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि राजन वर्मा एक बहुत ही शातिर व्यक्ति है, चूंकि ये अयोध्या पुलिस लाइन में SOG कमांडो सुनील के साथ में रहा है। पुलिस किस प्रकार से कार्य करती है, उस किन किन बिंदुओं पर कार्य करती है, इसको पूरी जानकारी है। जब इससे पूछा गया कि 5 साल तक तुम पुलिस से कैसे बच के रहे, तो उसने बताया कि वह पुलिस की जो भी कार्य प्रणाली होती है उसकी जानकारी उसे है, किन किन बिंदुओं पर पुलिस अपनी कार्रवाई करती है उसको जानकारी थी। वो एक बार वारदात करने के बाद में वो इलाका छोड़ देता था, अपनी लोकेशन बदल देता था, अपना सिम नंबर बदल देता था, यहां तक कि सोशल मीडिया साइट पर अपने अकाउंट को भी चेंज कर देता था। जहां वो जाता था वहां पर नया अकाउंट क्रिएट करता था और वहां शिकार फंसाने के बाद में, उनको ठगने के बाद में फिर वहां से भी वो चला जाता था। इस समय राजन वर्मा पुलिस की गिरफ्त में है और धीरे धीरे जो मुकदमे जिन महिला पुलिसकर्मियों के साथ उसने शोषण किया है, धीमे धीमे मामले निकल के बाहर आ रहे हैं। महिला पुलिसकर्मी कुछ हिम्मत करके आगे आ रही हैं, कुछ समाज के भय से मामले को दावे हुए हैं तो उनके मामले भी नहीं आ रहे। लेकिन DK शर्मा जी का कहना है कि लगभग 12 से 16 लोगों के साथ में इसने इस तरह का कांड किया है। अगर कोई महिला पुलिसकर्मी सामने आती है तो उस पर तुरंत उचित कार्रवाई की जाएगी। आगे राजन वर्मा के साथ में क्या क्या होता है, अपडेट जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन इन सबके बीच में कुछ सवाल अनसुलझे रह गए। आखिर SOG कमांडो सुनील के साथ में राजन वर्मा एक साल रहा तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? अयोध्या पुलिस लाइन में वो परेड में भाग लेता रहा, किसी को कानो कान खबर क्यों नहीं हुई? पुलिस का खुफिया विभाग इतना निष्क्रिय क्यों था कि वो यह नहीं पता कर पाया कि एक कक्षा 8 फेल व्यक्ति उनके बीच में रहकर उनकी पूरी गतिविधियों को समझ रहा है, सीख रहा है। अगर ये कोई आतंकवादी होता या कोई आतंकवादी संगठन किसी व्यक्ति को प्लान करता तो कितना बड़ा हादसा होता। राजन वर्मा पुलिस के किन किन अधिकारियों के लिए काम करता था और परेड के दौरान कोई भी आला अधिकारी उसको क्यों नहीं पहचान पाया, उसकी सबके साथ में फोटो क्यों है? कुछ अनसुलझे सवाल हैं जिनकी जानकारी मिलने पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल पर बराबर बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।